हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के बारे में। यह डेबिट नोट वाउचर होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ पे और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, वह एक एक करके समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए, डेबिट नोट वाउचर, इसके लिए शॉर्टकट की क्या दिया है, Alt+F5। Alt+F5 मतलब जब भी आपको डेबिट नोट वाउचर ओपन करना है तो क्या दबाएंगे, Alt+F5। तो कह रहा जब कभी हम सप्लायर से, ध्यान देना, जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स, परचेज किया गया गुड्स किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। हमारे लिए क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न कहलाता है। ठीक है। इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें क्रेडिट नोट इशू करता है और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है, अर्थात परचेज रिटर्न। किसमें, परचेज रिटर्न। फिर से देखो, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी हमें प्राप्त होती है, वो आईटीसी परचेज रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न होने पे रिवर्स हो जाती है। याद करो, पढ़ाया था हमने ना कि जितने का हम माल खरीदते हैं और जितना टैक्स देते हैं वो आईटीसी कहलाता है। बोलो। और जितने का हम सामान बेचते हैं और जो टैक्स लेते हैं वो क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटीज कहलाता है। याद है कि भूल गया, भूल गया, याद कर लो। जब हम अपने सप्लायर से कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं और खरीदते समय जो टैक्स अमाउंट देते हैं वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, आईटीसी। और जो हम सेल करते हैं और सेल करते समय जो टैक्स अमाउंट रिसीव करते हैं, क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जी। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे। तो देखिए, इसका क्या मतलब है। जैसे हमने आपको शुरू में पढ़ाया था कि जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज, और वही सामान जब हम खरीद के वापस कर देते उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। याद है। चलो, ये मार्कर है और ये जो मार्कर हमारा जो है, इस मार्कर, 3 मार्कर को हमने खरीदा और 30 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 30 में। किसी कारण से ये खराब है, क्या है, खराब है, तो हम एक वापस कर दिए तो उसे क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। मतलब 3 मार्कर खरीदे तो उसे बोलते परचेज किया, और इसको रिकॉर्ड किस में करेंगे, परचेज वाउचर। 3 मार्कर में एक मार्कर वापस कर दिए, किसी कारणवश खराब है, तो क्या करें, परचेज रिटर्न बोलेंगे। तो बोला जाता है कि जब परचेज रिटर्न करोगे, खरीदी गई वस्तु फिर से वापस करोगे, ठीक है, अपने सप्लायर को फिर से, तो उसको जो रिकॉर्ड करोगे तो उसके लिए डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, डेबिट नोट वाउचर को। डेबिट नोट वाउचर को बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं, डेबिट नोट वाउचर को बोलते हैं परचेज रिटर्न, जिसके लिए शॉर्टकट की होता है Alt+F5। समाया। और खरीदते हैं तो आईटीसी बढ़ेगा और जब वापस करते हैं तो आईटीसी घटेगा। सिंपल सा मतलब है। बोलो, 30 रुपया खरीदे थे, 10 रुपए को वापस कर दिए, 20 रुपए हो जाएगा। बोलो, पहले टैक्स लगा था 30 रुपया पे, अब लगेगा 20 रुपया पे। बोलो, सिंपल सा मतलब है। तो चलिए, इसी को हम लोग एक क्वेश्चन के सहारे समझते हैं जिससे और अच्छे समझ में आ जाए और आसानी तरीके से इसको रिकॉर्ड कर ले जाए और क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए ध्यान से सुनिए, समझिए और देखिए। कहा जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज, क्या किया जा रहा है, परचेज 10 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम लेनोवो एलटीडी। रेट दिया देखो,
24,500। इनवाइस नंबर दिया 445 विथ सेंट्रल टैक्स 9% एंड स्टेट टैक्स 9%। क्लियर है? अब चलो, तो पहले तक परचेज की एंट्री पास करते हैं हम लोग। तो आते हैं टैली में, शुरू से समझेंगे तो अच्छा रहेगा ना, इसलिए परचेज वाला एंट्री कर रहे हैं। परचेज वाउचर में आ जाएंगे, क्या दबाएंगे? F9 दबा देंगे। क्लियर है? अब देखो कह रहा सप्लायर इनवाइस नंबर, बताओ सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है? 445। किस डेट का है? 2 तारीख को। 1 तारीख का रहने देते हैं, 2 तारीख भी कर सकते थे। पार्टी नेम क्या है? लेनबो एलटीडी। A12। चलिए, तो आते हैं और ले लेते हैं पार्टी नेम, लेनबो एलटीडी। परचेज लेजर लोकल। नेम ऑफ आइटम लेनबो डेस्कटॉप। ठीक है? वेयर हाउस में रखते हैं या शॉप में रखते हैं। क्वांटिटी 10 पीस। 10 पीस। ठीक है? हाँ, 24,500। बस सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। क्या आइटम भी जितना लगा हो आ गया होगा, चेक करना तो अल्ट दबा के चेक कर लो, पता है ना आपको। अगर नहीं क्लियर है तो अल्ट दबाओ, ऑल्ट प्लस F1। 9%। हम कैसे बता देंगे, देखिए कितना परसेंट है। क्लियर है? आइटम तो अलग अलग होता है, अब जितने स्टॉक है सबका हम जीएसटी नहीं पता हमको। एक्सेप्ट। बस पहला क्वेश्चन क्लियर। यहां तक किसी को दिक्कत बता दो। राम प्रताप, दिक्कत है? होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीसेस डैमेज लेनबो G56 डेस्कटॉप टू लेनबो एलटीडी अगेंस्ट इनवाइस नंबर 445 with central tax 9% and state tax 9%। क्या किया जा रहा है? जो अभी लेनबो हम खरीदे 10 पीस, उसमें से 2 पीस वापस कर दे रहे हैं। किस कारण? डैमेज है। अब किससे वापस करेंगे? जिससे खरीदे उसी को तो वापस करेंगे। और बिल नंबर कौन सा है? 445। बोलिए। बस कुछ नहीं करेंगे, आ जाएंगे टैली पे, और यह परचेज रिटर्न की एंट्री है ना, और परचेज रिटर्न की एंट्री किसे पास करेंगे? जी, तो अल्ट के साथ या 5 आ गया। देखो डेबिट नोट दिख रहा है। अब पहले देखो पूछ रहा है यहाँ पे अगेंस्ट इनवाइस नंबर, तो इनवाइस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। क्या कर ले हम लोग, आते हैं और ले लेते हैं लेनबो। ये पूछेगा ओरिजिनल इनवाइस नंबर 445 किस डेट का है, सेलेक्ट कर लिया। बोलो
इंटर लोकल नहीं, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ बनाएंगे पर्चे रिटर्न, जिससे पता चलेगा कि पर्चे रिटर्न किया हूं कि नहीं किया। क्या रहेगा? परचेज रिटर्न, और यहाँ पे ले लेंगे क्या? परचेज अकाउंट। मतलब परचेज रिटर्न भी क्या है? परचेज का ही अकाउंट। नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल, ग्रुप, ग्रुप, गुड्स है बस। नेम ऑफ आइटम क्या है? लेनवो। 10 पीस है, कितना पीस वापस? 2 पीस। 24,500 आ गया। बस इंटर इंटर इंटर। उसके बाद से सेंट्रल टैक्स, उसके बाद कोई दिक्कत? हो जाएगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इंटर दबाइए, नो करिए, एक्सेप्ट। बिल नंबर वही एडजस्ट कर लो, 445 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो परचेज भी कर दिया और परचेज रिटर्न भी कर दिया। अब अगला, हाँ अब यही कह रहा है आप जाओ रिपोर्ट देखो ऐसा हुआ है कि नहीं। तो देखो ध्यान देना, ऐसा होता है लेकिन क्वेश्चन, हाँ सेल वाला मैं दिखा दूंगा माइनस प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें दिखाएगा रिपोर्ट। आते हैं अगला, क्या कह रहा है? क्रेडिट नोट वाउचर। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या दिया है? अल्ट प्लस F6। इसका क्या मतलब है? याद करो पढ़ाए थे, जब सेल करेंगे तो सेल रिटर्न भी तो होगा, सेल करेंगे तो सेल रिटर्न भी तो होगा। तो यही होता है क्रेडिट नोट वाउचर। और क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग कब करेंगे? जब सेल किया हुआ माल कस्टमर द्वारा हमको वापस कर दिया जाए, तो सेल रिटर्न की एंट्री जो पास की जाती है वो क्रेडिट नोट वाउचर में पास की जाती है। मतलब हमने आपको माल बेचा है, आप खरीद लिए, लेकिन आप घर पे गए किसी कारण से वो वापस कर दे रहे हैं। तो जब हम आपको बेचे तो सेल किया, और जब आप हमको वापस कर दोगे तो सेल रिटर्न किया। बोलो, तो यही कहा जाता है जब सेल रिटर्न होना तो किसमें एंट्री करना है? क्रेडिट और वाउचर में। किसमें करेंगे? तो देखो जब हम सेल करेंगे तो आपका परचेज होगा, बोलो, और जब आप रिटर्न करो तो मेरे लिए सेल रिटर्न होगा और आपके लिए परचेज रिटर्न होगा। ठीक है, तो सेल रिटर्न कर रहा है तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, अब चढ़ाएंगे डेबिट नोट वाउचर में। बस सिंपल है, क्लियर है? चलिए इस पे क्वेश्चन दिया फिर से वही बताया जा रहा है। तो आप सीधा सा फंडा है कि जब खरीदते हैं तो टैक्स लायबिलिटी नहीं, खरीदते हैं तो आईटीसी बढ़ जाता है, वापस करते तो घट जाता है। सेम ऐसा कंसेप्ट टैक्स लायबिलिटीज में है, जब माल को बेचते हैं तो टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाता है, और जब माल वापस होता है तो टैक्स लायबिलिटी घट जाता है। मतलब सब जितना हम कस्टमर से माल बेचते हैं और जितना टैक्स लेते हैं वो टैक्स लायबिलिटीज कहलाता है, और फिर से वही सामान जितना वापस कर लेते हैं घट जाता है, वो टैक्स लायबिलिटीज घट जाता है। कैसे होता है? तो यही बताया जा रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल रिटर्न कहलाता है, और सेल रिटर्न होने पर हमें क्या करना होता है? अपने कस्टमर को क्रेडिट इशू करना होता है। सेल रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट वाउचर में करनी होती है। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारा टैक्स लायबिलिटी जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार क्या होता है? बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है तो यह लायबिलिटी घट जाती है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नीचे। क्वेश्चन दिया है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीसेस। क्या किया जा रहा है? सोल्ड 8 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज। रेट एक का क्या है? 26 है। इनवाइस नंबर दिया B2B 004
और रेफरेंस नंबर दे दिया है HI004, तो हम ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक में क्या उठाएगा, B2B004 उठाएगा, तो इसलिए यहाँ पे देने का भी कोई मतलब नहीं है, एक ही कोई देंगे, या तो यह देंगे तो यह देंगे, तो हम एक ही देते हैं, इनवाइस नंबर B2B004, इसी के अगेंस्ट क्या हो, माल बेचा जाए और इसी के अगेंस्ट माल वापस किया जाए, तो बस सिंपल है। आ जाते हैं बैक, आते हैं, कहाँ आएंगे, बाउचर में, क्या करेंगे, या फिर बटन दबाएंगे और क्या लेंगे, सेल B2B, सेल लोकल, देखो यहाँ पे आ गया ना B2B004, बोलो, बस इंटर दबा देंगे। पार्टी का नेम क्या है, हाईटेक वर्ल्ड, पहले से बना है, बोलो, अरे सामान हम खरीदे होंगे इनसे, बेच दिए फिर से, कर आइटम का नाम क्या है, लेनोवो, कितना पीस बेच रहे हैं, 8 है, 8, रेट क्या है, 26,000, यही है ना जी, बस इंटर एक्सेप्ट, 2,45,440 आ गया, बोलो, बस कुछ नहीं करना है, इंटर एक्सेप्ट। अब चलिए नहीं प्रिंट करना है, बैक आते हैं, अब देखो फिर से क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड, देखो हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेंस्ट इनवाइस नंबर B2B004, B2B004, तो सिंपल है, क्या करोगे बताइए, अल्ट के साथ F6, बोलो, क्रेडिट नोट वाउचर इशू करना किसको करेंगे, उसी को करेंगे ना, तो क्या लेंगे, हाईटेक, अब यही पूछेगा ओरिजिनल इनवाइस नंबर, डाल देंगे B2B डैश 004 डैश 2023, यही था ना, क्योंकि फ्यूचर मैच कराएगा तो दिक्कत हो जाएगी, बस यही बनाएंगे, अल्ट C, लिख देंगे सेल्स रिटर्न, और अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल गुड्स, नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम क्या करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे वही आइटम, शॉप में लेते हैं, कितना पीस, 2 पीस, रेट आ गया अपने आप, बस सेंट्रल टैक्स, एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब आ जाते हैं बैक, अब देखो इसका मैं रिपोर्ट जीएसटी में भी दिखा दे रहा हूँ आपको, तो बताया था ना हमने, सेल का रिपोर्ट कहाँ दिखेगा, जीएसटी R1 में, याद है, तो क्या दबाएंगे DO, और आ जाएंगे जीएसटी R1 में, आ गया, इंटर दबा देंगे, देख लो क्या हुआ है, टोटल टैक्स अमाउंट देखो, देखो कलेक्ट हुआ है कितना, 59,292, दिख रहा है, बोलो, यहाँ पे देखो, इसमें कितना हुआ है, 59,292, किसमें, B2B में, बिजनेस टू बिजनेस में, और उसके बाद से B2C में कितना, 3960 रुपये, क्लियर है, और क्रेडिट नोट इशू हुआ है कितने का, दिख रहा है, 9,360 रुपये का, बोलो, तो टोटल बैलेंस कितना आ गया, 53,892 रुपये, आपको ये कैसे, तो देख लो, कंट्रोल एन, 59,292 प्लस 3960 इंटर, तो 63,252 रुपया टैक्स ले लिया है बेचते समय, B2B में लिया था 59,000 और B2C में लिया 3900, अब करेंगे क्या, 63
माइनस 6352 माइनस कितना वापस कर दिया? 9360। 9360। अब देखो कितना आ रहा है? 53,892। यहाँ पे कितना आ रहा है? 53,892। उस समय आ रहा है, मतलब बेचते समय टैक्स कितना लिया था? 63,252। लेकिन वापस कितने का हो गया है? 9,360। तो टोटल टैक्स कितना देना है गवर्नमेंट को? 53,892। यही पैसा क्या बोला जाएगा? टैक्स लायबिलिटी। यह वाला पैसा बोला जाएगा। रिपोर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। माइनस करके दिख रहा है। चलो अब ये तो हमने जीएसटी से बता दिया आपको ना। अगर लेजर में देखना है तो डिस्प्ले मूव रिपोर्ट, उसके बाद अकाउंट्स बुक, उसके बाद लेजर। ले लो हाईटेक वर्ल्ड। देखो टोटल जो माल हमने बेचा है कितने का बेचा है? 2,45,440। और रिटर्न टोटल कितने का हो गया? 61,360 का। तो 61,360। तो टोटल पैसा लेना कितना है इनसे? 1,84,080 रुपए। बोलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत? बहुत सिंपल। सामान खरीदा और वापस भी कर दिया, सामान बेचा वापस भी कर दिया। और ऐसा होता है कि नहीं होता व्यापार में? होता है। तो यह एक्टिविटी कैसे रिकॉर्ड करें, इसलिए हम डायरेक्ट आपको परचेज रिटर्न और परचेज सेल रिटर्न नहीं पढ़ाएं।